तो आज बात करेंगे अपन एस पाथ प्रिपेंड। ये अपना तीसरा एट्रीब्यूट अपना वेट पढ़ा, लोकल प्रेफरेंस। थर्ड एट्रीब्यूट अपना जो हम पढ़ने वाले हैं एस पाथ प्रिपेंड। एस पाथ प्रिपेंड क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ एस कहाँ से कम मिल रहे हैं वहां से ट्रैफिक ज़्यादा है। जहाँ पे लोएस्ट एस नंबर रहता है वहां से ट्रैफिक ज़्यादा है। जैसे आपका टोपोलॉजी है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जा रहा है, तो जहाँ से उसको एस नंबर कम मिलेगा वहां से ट्रैफिक आएगा। अभी चूंकि अपन ने जो पूरा लगा हुआ अभी तो सेम एस से आएगा, जितना यहाँ से आएगा उतना वहां से आएगा। लेकिन हम इसका एक को बता देंगे इससे ज्यादा आ रहा है, मान लो एज्यूम करेंगे, तो जिधर से हम बोल देंगे कि इधर से एस नंबर ज्यादा है तो उधर से ज्यादा रहेगा, तो कम वाले एस से नंबर से आएगा। तो एस पाथ प्रिपेंड क्या है, एक तरह से आप राउटर के ऊपर बता रहे हैं कि इधर से जाओगे तो आपको इतने एस नंबर मिलेगा, इधर से जाओगे तो इतना मिलेगा। तो एस पाथ एट्रीब्यूट इज अप्लाइड आउटबाउंड राउट्स। वो जितने भी थे वो क्या कर लगते थे, इनबाउंड, मतलब जो ट्रैफिक आपके अंदर आ रहा है आपको अपने राउटर से कैसे एग्जिट करना है। मतलब जैसे आपके पास था यहाँ पे अपन ने देखा था कनेक्शन थे, हमने देखा था यहाँ से ट्रैफिक ज्यादा था, तो इस राउटर को डिसाइड करना होता था कि कहाँ से एग्जिट लेना है मेरे को। अभी इस राउटर के पास जो इनकमिंग ट्रैफिक आएगा उसके लिए करेंगे जो हमने लोकल प्रेफरेंस लगाया था और वो वेट लगाया था, वो क्या है कि अपने राउटर से बाहर ट्रैफिक कैसे ले जाना है। वो सब किसके लिए था, आउट गोइंग ट्रैफिक के लिए था। और लगता था कहाँ पे, इनबाउंड पे लगता था, इन डायरेक्शन में लगता था, इनबाउंड डायरेक्शन में लगता था। लेकिन कौन से ट्रैफिक को कंट्रोल करता था, आउटबाउंड, मतलब बाहर जहां से जो जाने वाला ट्रैफिक, एग्जिट ट्रैफिक। लेकिन जो आपके जो एस पाथ प्रिपेंड एट्रीब्यूट है वो उससे अपोजिट है, एकदम अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या है कि यहाँ से कोई जो ट्रैफिक आपको आएगा वो कैसे आएगा उसको डिसाइड करना है। जो रिसीविंग ट्रैफिक है इसको बोल सकते हैं इनकमिंग ट्रैफिक बोल सकते हैं। आउटगोइंग ट्रैफिक यानी इनकमिंग जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हम कौन क्या यूज करते हैं, एस पाथ प्रिवेंट यूज करते हैं। किसके लिए, इनकमिंग ट्रैफिक के लिए। जो बाहर से कोई ट्रैफिक आने वाला है उस ट्रैफिक को हमें कैसे लेना है, इस राउटर से लेना है या इस राउटर से लेना है। लेना कैसे है, इन दो तरह का ट्रैफिक, तो ट्रैफिक इस राउटर के उससे ऊपर जाने वाला ट्रैफिक, एक आने वाला ट्रैफिक। दो तरह का ट्रैफिक होता है। एक ट्रैफिक को उसको बोलते हैं जो जाने वाला, उसको आउटगोइंग ट्रैफिक बोलते हैं, आने वाले को इनकमिंग ट्रैफिक बोलते हैं। तो ये इन बाउंड पाथ के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, इन बाउंड, मतलब एस पाथ किसके लिए, जो इन बाउंड है, मतलब आने वाला है। इनकमिंग जो ट्रैफिक है इन बाउंड, वो आउट बाउंड के लिए होता है। कौन, वेट और लोकल प्रेफरेंस। लेकिन जो अपना एस पाथ प्रिपेंड है वो किसके लिए यूज होता है, जो ट्रैफिक हमारा रिसीव होने वाला है उसके लिए। अब इसको कैसे यूज करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि हम एस पाथ को ऐड कर देते हैं। हम उसको बता देते हैं भैया यहाँ से भी उसको 200 मिल रहा है, यहाँ से भी 200 मिल रहा है, तो टाई हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे कि देंगे यहाँ से 2 बार 200 मिल रहा है, मतलब क्या कर दिया कि यहाँ पे उसको नंबर जो एस नंबर है 2 बार मिल रहा है, इधर एक ही सिंगल मिल रहा है, दो तो ज्यादा हो गया, यहाँ सिंगल एक ही एस से मिल रहा है। तो वो समझेगा इधर का ट्रैक से नहीं जाना है, अब इधर से आना है। जहाँ से उसको कम एस नंबर मिलेगा, तो हम प्रीपेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। मतलब हम बता देंगे कि भैया यहाँ से तेरे को ज़्यादा मिलेगा, ऐसा उसको बता देंगे, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा। तो ऑटोमेटिक राउटर क्या करेगा, जहाँ से उसको कम एस नंबर मिलेगा वहाँ से ट्रैफिक आपका लेके जाएगा।
तो बात समझने की अपन को कोशिश करते हैं क्या क्या करना है। तो कितना अभी सिर्फ आपने सुन लिया, उसको समझना भी पड़ेगा क्योंकि एस पाथ डिपेंड क्या है, कैसे समझना है उसको पहले अपन समझ लेते पूरा। यहाँ से मान लो एक रूट आ रहा है, यहाँ से इस राउटर से 1 1 1 का एक रूट आ रहा है, और यहाँ से भी एक 1 1 का रूट आ रहा है। दोनों जगह से 1 1 का रूट आ रहा है। यहाँ से आएगा तो वो कितना, एक 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 एस टू लग के आएगा, केवल एक ही एस लग के आएगा। यहाँ से आएगा तो 2 लग के आएगा, S3 भी आएगा और S4 भी आएगा। 2 एस लग के आएगा, इधर लग के आएगा। तो ट्रैफिक किधर से मिलेगा, इधर से, जहाँ से उसको लेस एस नंबर है। अब आपको इधर से ले जाना है ट्रैफिक को, तो क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि प्रीपेड लगाना पड़ेगा यहाँ पर, इसके ऊपर, इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 है, तो यहाँ बताना पड़ेगा इसको 2 एस नंबर और बढ़ा देंगे। दो, इसको 2 मिल रहे हैं ना, तो 3 कर देंगे इधर से। तो ये उसको ऐसा लगेगा यहाँ से 3 मिल रहे हैं, यहाँ से 2 मिल रहे हैं। एस नंबर कैसे बढ़ेगा, देखो आप, यहाँ से अभी एस ये मिल रहा है इस वाले ट्रैफिक से, और इधर से क्या मिल रहा है, S3 और 4। तो ऑब्वियसली ट्रैफिक किधर से आने वाला है, जहाँ से उसको एस नंबर कम मिलेगा, इधर से, मतलब आने वाला इधर से आने वाला है ट्रैफिक, यहाँ से ऐसे आने। अभी प्रायोरिटी ऊपर से देगा क्योंकि इधर एक ही एस नंबर मिल रहा है, इधर से 2 मिल रहा है। अब आपको इधर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ नंबर 2 एस मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कितना बढ़ना पड़ेगा, ऊपर वाला 2 से ज़्यादा करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ से ट्रैफिक नहीं आएगा, नीचे से आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अपना एस नंबर रहता है खुद के राउटर का, या जिस राउटर के ऊपर लगा रहे हैं उस राउटर का जो एस नंबर है, मान लो यहाँ पे 1 है, तो इसको बताना है इस राउटर के यहाँ से तुमको ज़्यादा मिलने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस राउटर का S2 पर राउटर पे 2 एस नंबर और बढ़ा देंगे, S2 ऐसे करके 2 बार बढ़ा दिया हमने उसको। तो यहाँ जो हो जाएंगे 3 एस नंबर, यहाँ पे हो जाएंगे 2 एस नंबर। तो जहाँ से उसको कम मिलेगा, यहाँ से 2 से मिल रहा है, तो ट्रैफिक आपका जो इनकमिंग ट्रैफिक हो इधर से आएगा, क्योंकि यहाँ से उसको 3 बार मिल रहा है एस नंबर, यहाँ से सिर्फ 2 ही बार मिल रहा है, 2 ही एस मिल रहा है। तो ये क्या करता है, नंबर ऑफ एस नंबर को काउंट करता है। एस नंबर क्या मतलब, नंबर रहता है, 1 नंबर, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर है, ये 4। अब वो ऐसे नंबर से नहीं काउंट करता, वो करता है टोटल काउंट, 1 2 और यहाँ से एक ये इसका खुद का 3 हो गए टोटल, यहाँ से 3 किल रहे हैं। यहाँ से यदि उसको ट्रैफिक ले आना है तो किसने एस क्रॉस करना पड़ेगा, 3, टोटल 3 करना पड़ेगा। यहाँ से आना है तो 1 और 2, तो 2 करना पड़ेगा। तो किसको प्रायोरिटी देगा, 2 वाले को देगा। और बराबर कर दिया तो फिर टाई हो जाएगा, तो फिर वो आईपी एड्रेस दूसरी चीज पे जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसका एस नंबर बढ़ा देना है, यहाँ से आने वाले का। यहाँ पे बता देंगे इसको कि 2 बार 2 2 2 2 इसको 3 बार कर दिया आपने, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक 3 नंबर से आएगा, क्योंकि 3 एस नंबर उसको कम है एस नंबर। तो हमेशा वो क्या देखता है, लेस एस नंबर। लेस एस नंबर का मतलब क्या है कि जहां से उसको नंबर ऑफ एस नंबर कम मिल रहा है। अब वो कितना नंबर है उसका, इसका इससे डिपेंड नहीं करता, उसका सबको एक ही काउंट करेगा। इस 4 को भी एक ही काउंट करेगा, या इसको आ गया दूसरा, इसको एक ही काउंट करेगा, इसको भी एक ही काउंट करेगा। टोटल कितना हो गया, 3, तो ऐसे 3 करेगा टोटल। तो कितना भी नंबर हो, कितना भी नंबर ऑफ संख्या में कितना भी लिखा हो, लेकिन उसको एक को एक ही एस मानेगा। एक एस हो गया, 2 एस हो गया, तीसरा और तीसरा। अब हम इसका थोड़ा सा एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर अपन इसके बारे में एक लैप करेंगे, थोड़ा और समझ में आएगा। तो डेफिनेशन लिखेंगे पहले। ये लिख लो इसका, इन द बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल प्रिपेंडिंग
is a technique to use deprioritize a route artificially increase the length of AS path attribute by repeating autonomous system number. Or route selection is BGP prefer the shortest AS path length. तो ये पूरा आप यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे, इतने डेफिनेशन निकालो सब फटाफट, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। क्या होता है समझ लो आप, ये क्या है, प्रीपेंड बनाना है। प्रीपेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, मतलब एक तरह से बता देना उसको, ऐसे ही समझा देना कि भाई यहाँ से तेरे को ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ से कम मिल रहा है। तो एक एज्यूम करने जैसा है कि यहाँ से उस राउटर को एज्यूम करा देते हैं कि यहाँ से तेरे को ज़्यादा मिलेगा, यहाँ से कम मिलेगा। तो एज्यूमिंग जो एक टेक्निक है उसको बोलते हैं एस पाथ प्रीपेंड। ये एक एट्रीब्यूट है, एस पाथ प्रीपेंड क्या है, एट्रीब्यूट। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एस, नंबर हम इंक्रीज करते हैं। सभी डेफिनेशन लिख लो। हो गया। चलो अभी हम आगे इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सबने कर लिया, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी आप, इसका नहीं हुआ। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से एक 6 का रूट आ रहा है इस राउटर के R5 के पास। वो किधर से आ रहा है, कौन दे रहा है, वो अपन देखते हैं। R5 के पास जाते हैं, पहले R1 पे देख लेते हैं। R1 के पास देखते हैं ताकि हमको पता चल जाएगा। R1 पे आते हैं, R1 से हमें चेकिंग होगा कि 5 कैसे आ रहा है, तो चेक करना है। वही पुराना टोपोलॉजी है जो अपन ने पहले यूज किया था, सेम टोपोलॉजी। ओ आई पी कोई रूट ही नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब कन्फ्यूजन देखते हैं, वो तो नहीं है वापस। इसमें तो कन्फ्यूजन ही चला गया। एक मिनट रुको, दोबारा बंद करके चला।
कन्फ्यूजन उड़ गया। देखते हैं अभी क्या है, कन्फ्यूजन चेक कर लेते हैं हुआ है क्या थोड़ी बहुत। नहीं है तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन सभी का चला गया, कुछ कन्फ्यूजन है नहीं। इसके लिए इस टोपोलॉजी का कुछ फायदा नहीं है, इतना मेहनत करेंगे। इसलिए सिंपल टोपोलॉजी बनाते हैं। सिंपल टोपोलॉजी हम देखो कैसे बना रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो एक टोपोलॉजी बना रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसका एस नंबर 1 ही रखते हैं एस। इसका आपका 2 ही रखेंगे, 2 को 2 रख देंगे, और 3 को
4 को 4 रखें और 5 को 5 रखें, सबका एस नंबर अलग। और 3 को 3 रखें। फिर इससे टोपोलॉजी को हम जो हमने यहाँ पे एक लूप बैक एड्रेस बनाएंगे 555 पर। ये यदि एक लूप बैक एड्रेस है और इसको यदि यहाँ से लेके यहाँ पे आना है R1 के पास, तो उसके पास दो रूट हैं, तो वो वाया 3 के थ्रू जा सकते हैं और वाया 4, 5 और 2 के थ्रू आ सकते हैं R1 के पास। इसका हम वो नेटवर्क जो रखेंगे 172.16.12.0 का रखेंगे। इसका रख देंगे हम 24 का, और इसका रखेंगे हम 13। कौन सा एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हैं हम? एस पाथ प्रिपेंड। अभी जो चल रहा है हमारा कौन सा चल रहा है? एस पाथ प्रिपेंड एट्रीब्यूट है। यहाँ पर हमारा 13 हो जाएगा, 35। अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट तो बहुत ईजी है, कोई खास काम नहीं, आपको पता ही। फटाफट करूंगा अभी मैं जल्दी, तो आपको तो समझ में आएगी अभी कैसे बीजेपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बार बार हमको उतना स्लो मोशन में चलने की जरूरत नहीं है। तो R1 के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है, तो मेरे पास कौन से दो नेटवर्क वो अपने इंटरफेस है, वो दोनों पे मैं IP कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। world.1 का क्या IP है? 0/1। इसके ऊपर IP 13.1 का। नो बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। इसमें कौन सी सब में EBGP है, तो राउटर BGP, और जो मेरा इस नंबर है 1 है, मेरा इस नंबर नेटवर्क जो मेरे पास है वो एडवर्टाइज कर दूंगा मैं 172.16.12.0 मास्क 12 का है, 13 का है, 13 का भी है आपके पास। 13 करेंगे। और नेबर कौन कौन है? मेरे दो नेबर है, एक तो मेरा नेबर एक 2 है और एक 3 है, तो 2 72 है, नोट है करना 2 है और 30। बंद करो अपना वॉल्यूम है उसको बंद करो बता। उसका एस नंबर 3 रहेगा, तो उसका 3 कर देता हूँ। 2 वाला एस नंबर इसका हटा देता हूँ। चेक कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन बराबर हुई थी। आईपी इंटरफेस पे आईपी हो गया। इसके बाद बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, बराबर हो गया। एक क्यों है उसका 13 वाले का नहीं डाला है, डाल देते दोबारा। अभी R1 हो गया, अब R2 का कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसके दो इंटरफेस है, 0/0 जिसका आईपी है आपका 172.16 12.2। दूसरा एक और इंटरफेस इसका 0/1 जिसका आईपी है आपका 24.
राउटर पीजीपी, इसका एस नंबर कितना है 2, नेटवर्क 12 का नेटवर्क, मास्क कोई मास्क का उसका, और नेबर कौन कौन सा है नेबर बता 20.4, इसका रिमोट एस 4 है, 12.1 है जिसका एस नंबर 1। ये इस राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। R3 कर देते कॉन्फ़िगर, R3 के भी दो नेबर है। तो बस कौन कौन से इसके पास R3 के पास, तो 0/1 है और 0/0 है। 0/1 पे आपका IP है 168.12.3 और पूरा इसका 0/0 पे 35.3। सर 168 है। यहाँ पे 168 किधर दिखा 168, सब पे 172 की सीरीज चल रही है ना, कहाँ पे देखा था 1? ठीक ना, सब जगह एक ही चल रही है ना। ओके ओके बराबर है। ये देख 172 कहीं पे 198 की तरह यूज किया है। ठीक है, वही एक ही सीरीज यूज कर रहे हैं हम। सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो राउटर है थे 1 और 1 मतलब 13 बना दिया है। 172 और 16 दोनों तो एक ही रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा। ये वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, आगे का 2 वैल्यू सब जगह सेम रहेगा। ये बीच वाला जो वैल्यू है ये चेंज होगा और लास्ट वाला चेंज होगा। आईपी के हिसाब से जब 1 है तो 1 ही आईपी रहेगा उस राउटर का, 12.1 13.1। और यहाँ पे जो आगे की 2 वैल्यू वो चेंज नहीं होगी। राउटर कितना है 1 और 3 है तो आगे की 13 हो जाएगा। ये 1 और 12 है तो 12 हो जाएगा उसका। ये क्या 2 और 4 है तो 24 हो गया इसका। इसका 4 और 5 है तो इसका हो जाएगा हमारा 45 वाला हो जाएगा। इसका 3 और 4 है तो 35 हो जाएगा। तो लोएस्ट से लेके हाईएस्ट की तरफ जाएंगे, 3 से 5 की तरफ, 4 से 5 की तरफ। ऐसा नहीं कि 5 से 4 की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ये टेक्निक है, याद रख। ये आईपी का क्या याद लेने की झंझट हमारी आपकी खत्म हो जाएगी। कि दोनों के बीच में आईपी रखना है तो कितना 12 होगा, क्योंकि 1 और 2 12 हो गया। इसके बीच में दोनों आईपी रखना है 13 का रखना, तो हमेशा आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा किसका आईपी क्या रखा मैंने। इसका आईपी हमने क्या रखा 34, क्यों रखा 3 और 5 34। इसलिए यहाँ तीसरे नंबर पे चेंज कर रहे हैं। पहला और दूसरा नंबर सब जगह सेम है, थर्ड नंबर पे चेंज कर रहे हैं। थर्ड नंबर से चेंज करने से क्या हो जाता है, सबनेट चेंज हो जाएगा। तो देखो सब जगह थर्ड नंबर चेंज हुआ है, क्योंकि 4 ऑक्टेट रहते हैं आईपी में। तो तीसरे अभी हम 24 का ले रहे हैं, मतलब चौथा ऑक्टेट थर्ड ऑक्टेट हम चेंज करेंगे तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा। इसलिए थर्ड ऑक्टेट पे चेंज कर रहे हैं, यहाँ भी चेंज कर रहे हैं थर्ड ऑक्टेट, यहाँ पे भी थर्ड ऑक्टेट, यहाँ पे भी थर्ड। ठीक है, तो 3 पे गए, इस पे गए, आईपी हमने असाइन किया 0/1 पे डाल दिया। इसके बाद 0/0 पर डालेंगे भी आईपी। उसका आईपी कितना आएगा 35 वाले सीरीज डालेंगे 35.3। राउटर बीजीपी एस नंबर इसका 3 का 3 रहेगा। नेबर कौन कौन है इसके 172 13.1। इसका रिमोट एस कितना है 1 और एक आपका 35.5। इसका एस नंबर भी आपका 5 रहेगा।
नेटवर्क कौन कौन से हैं? तो 13 का है। वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, अभी फोर करते हैं कौन सा? तो ये हमने फोर कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं। फोर में भी दो इंटरफेस है, IP रहेगा हमारा 172.16.24.4। और एक और हमारा 0/1 इंटरफेस है, जिसका IP रहेगा 44। राउटर BGP इस नंबर इसका 4 है। नेबर कौन कौन से इसके? 172.16.4.2। रिमोट है इसका 2 रहेगा। और एक आपका 45.5 इसका है, इस नंबर 5 रहेगा। और नेटवर्क कौन कौन से रहेंगे? वो नेटवर्क हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। एक 45 IP डाल दिया। अब लास्ट राउटर हमारा बचा है 5 राउंड नंबर 5 को कॉन्फ़िगर कर देंगे। इसका IP है 172.168.45.5। और लूपबैक इंटरफेस भी इसके पास। इसका IP एड्रेस क्या दिया है? 5555। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं BGP का। राउटर इस नंबर इसका 5 है। नेबर कौन कौन से नेबर बता दो इसके पहले? 172.16.44 रिमोट है इसका 4। और एक आपका 35 भी है, 35.3 इसका रिमोट है 3 है। इसके जितने भी नेटवर्क होंगे टोटल